महल का रहस्य। डर के मारे उसने उसे जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी एक जोरदार गर्जना हुई और महल की दीवारें कांपने लगीं। अचानक उनके सामने एक दरवाजा खुला और वे भागते हुए बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो महल अदृश्य हो चुका था। डॉनर्स और अरविंद समझ गए कि यह स्थान अभी भी एक रहस्य बना रहेगा। वे गांव लौट आए, लेकिन उस जंगल में फिर कभी किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। क्या आपको लगता है कि महल फिर कभी किसी को दिखाई देगा, या यह हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहेगा? अगर महल सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो उसका रहस्य सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि ये भविष्य में फिर से किसी जिज्ञासु व्यक्ति के सामने प्रकट हो। शायद कोई और शोधकर्ता या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तंत्र मंत्र की गहरी समझ हो, इस महल का रहस्य पूरी तरह उजागर कर सके। लेकिन अगर ये महल वाकई एक तांत्रिक प्रयोग की असफलता का परिणाम है, तो यह तब तक बना रहेगा जब तक कोई उसे मुक्त नहीं कर देता। हो सकता है कि किसी दिन कोई सिद्ध योगी महल में कैद आत्माओं को मोक्ष दिला दे, और तब यह रहस्यमय स्थान हमेशा के लिए गायब हो जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, यह महल रात के अंधेरे में सही व्यक्ति के इंतजार में छिपा रहेगा। अदृश्य महल का रहस्य। डॉक्टर अरविंद और रवि उस भयानक रात के बाद गांव लौट तो आए, लेकिन उनके मन में कई सवाल थे। क्या महल अब भी जंगल में मौजूद था? क्या वहां कैद आत्माएं वास्तव में मुक्त होना चाहती थीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महल फिर से किसी को दिखाई देगा? एक नए यात्री का आगमन। कुछ महीनों बाद गांव में एक और रहस्यमयी व्यक्ति आया। स्वामी अनिरुद्ध। वे एक सिद्ध योगी थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक थी। उन्होंने सुना था कि जंगल में एक अदृश्य महल है, जिसमें अजीब शक्तियां काम करती हैं। गांव के लोग उन्हें डॉक्टर अरविंद की कहानी सुनाने लगे। स्वामी जी ने ध्यान से सब सुना और बोले, यह महल सिर्फ एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक अधूरी साधना का परिणाम है। अगर सही विधि से इसे मुक्त किया जाए, तो आत्माएं भी मुक्त हो सकती हैं। रात का दूसरा सफर। डॉक्टर अरविंद और रवि स्वामी अनिरुद्ध के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। इस बार उनके पास सिर्फ टॉर्च ही नहीं, बल्कि स्वामी जी का गीता और तंत्र साधना का ज्ञान भी था। रात के अंधेरे में जब वे जंगल के बीच पहुंचे, तो वही हुआ। पेड़ों के पीछे से सोने चांदी का चमकता महल प्रकट हुआ। इस बार जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, हवा में एक अजीब कंपन हुआ। तंत्र शक्ति का टकराव। महल के अंदर घुसते ही चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। स्वामी अनिरुद्ध ने आंखें बंद की और कुछ संस्कृत मंत्रों का जाप करने लगे। तभी दीवारों पर छायाएं और स्पष्ट हो गई। उनमें से एक, जो शायद राजा महेंद्र विक्रम की आत्मा थी, आगे आई और क्रोधित स्वर में बोली, तुम हमें मुक्त नहीं कर सकते। यह महल हमारी शक्ति का केंद्र है। लेकिन स्वामी जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
शक्ति का केंद्र नहीं, ये तुम्हारी अधूरी साधना का दंड है। महल का अंत। जैसे ही स्वामी जी ने अपना जाप तेज किया, पूरा महल कांपने लगा। झूमर जमीन पर गिरने लगे और छायाएं चीखने लगीं। एक भयंकर आवाज गूंजी, नहीं, ये महल हमेशा रहेगा। पर तभी महल की दीवारें धीरे-धीरे पिघलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नष्ट कर रही हो। राजा महेंद्र विक्रम की आत्मा जोर से चिल्लाई और फिर अचानक धुएं में बदल गई। कुछ ही मिनटों में पूरा महल गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक खाली मैदान बचा था और चारों ओर गहरी शांति थी। रहस्य का अंत या एक नई शुरुआत? जॉर्ज अरविंद और रवि अवाक थे। तो क्या महल हमेशा के लिए चला गया? स्वामी अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये सिर्फ इस रूप में समाप्त हुआ है। पर जहां तंत्र और अधूरी साधनाएं होती हैं, वहां रहस्य हमेशा जीवित रहता है। गांव लौटकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो जंगल अब भी अंधेरे में छिपा था। क्या भविष्य में यह रहस्य फिर से किसी को अपनी ओर खींचेगा? ये तो समय ही बताएगा।